Good morning, children. Class 5, Chapter 3, Seasons, Day and Night. मौसम, दिन और रात. The days in a year are not the same because of the changes in the atmosphere. साल के सारे दिन एक जैसे नहीं होते क्योंकि वायुमंडल में जो बदलाव होते हैं उनकी वजह से. On some days it rains. कभी कभी बारिश होती है. Some days are very hot. कुछ दिन काफी गर्म होते हैं. While some are very cold. और जबकि कुछ ठंडे होते हैं. In this chapter we will read about the different seasons and their causes and about days and nights. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मौसम क्या है और उसके कारक क्या हैं और दिन और रात के बारे में पढ़ेंगे. Different parts of the world have different types of climatic conditions. संसार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के जलवायु की परिस्थितियां होती. क्लाइमेट एंड वाटर, क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु और मौसम. Weather is a mix of events that happen each day in our atmosphere including temperature, rainfall and humidity. मौसम जो है एक तरह का मिश्रण है जो कि रोज होता है हमारे वायुमंडल में, जिसमें कि तापमान है, बारिश है, नमी है. Weather is not the same everywhere. हर जगह का मौसम एक जैसा नहीं है. Perhaps it is hot, dry and sunny today where you live. हो सकता है या शायद आप जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम गर्म हो, शुष्क हो और वहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी पड़ रही हो. But in other parts of the world it is cloudy, raining or even snowing. लेकिन विश्व के दूसरे हिस्से में बादल हो सकते हैं या बारिश हो सकती है या फिर बर्फ तक पड़ सकती है. Every day weather events are recorded and predicted by meteorologists worldwide. हर दिन मौसम का जो घटना है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसका अनुमान लगाया जाता है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी दुनिया में. Climate is the average weather pattern in a place over many years. और ये रोज रोज की घटना जो है जब काफी लंबे समय तक, काफी साल तक रिकॉर्ड की जाती है, तो उस रिकॉर्ड से हमको पता चलता है कि उस एक जगह का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु किस तरह का है. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न इन प्लेस ओवर मैनी ईयर्स. और जलवायु जो होता है वो औसत जो मौसम होता है वहाँ का उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है और ये पैटर्न जो होता है कई साल का रिकॉर्ड होता है. So the climate of Antarctica is quite different than the climate of a tropic island. इसलिए अंटार्कटिका का जो जलवायु है वो बहुत ही अलग है विषुवतीय या उष्णकटिबंधीय जलवायु से. Hot summer days are quite typical of climates in many regions of the world. ज्यादातर विश्व के क्षेत्रों में दिन का समय जो होता है वो गर्म होता है, गर्म जलवायु होती है. इवन विदाउट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं भी है तो भी दिन के समय विश्व के ज्यादातर हिस्सों में दिन का जो जलवायु होता है वो गर्म होता है. Seasons. As the earth revolves around the sun, places near the equator receive more sunlight while the places away from the equator receive less sunlight. मौसम कैसे होता है? अर्थ क्या है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. इस वजह से जो भी जगह विषुवत रेखा के आसपास में
वहां पे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है, जबकि जो क्षेत्र विषुवत रेखा से दूर है वहां पे कम सूर्य का प्रकाश पड़ता है। रीजन्स अराउंड द पोल्स रिसीव स्कैंटी सनलाइट, और जो क्षेत्र पोल पे हैं, ध्रुवों पे हैं, वहां पे सूर्य की रोशनी एकदम नाम मात्र की पड़ती है। Therefore, these remain very cold throughout the year. इस वजह से पूरे साल भर यहाँ पे ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यह ठंड बना रहता है। Differences in temperatures on the Earth's surface cause winds. और ये जो तापमान में अंतर है, एक जगह पे गर्म एक जगह पे ठंडा, इसकी वजह से जो है हवाएं बहती हैं। Hot and light air rises up. गर्म हवाएं हल्की होती हैं और वो धीरे धीरे ऊपर को उठती हैं। एंड कोल्ड एंड हेवी एयर रिप्लेसेस इट, और ठंडी हवाएं जो काफी भारी हो जाती हैं वो गर्म हवाओं का जगह लेती हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, और पृथ्वी जो है अपने धुरी पे घूमती है, उसकी वजह से ये हवाओं का जो डायरेक्शन है, दिशा जो है वो निर्धारित होता है। The movement of winds in different directions during the year is also responsible for change of seasons. The movement of winds in different directions, अलग अलग दिशाओं में जब हवाओं का बहाव होता है या हवाएं घूमती हैं, तो इससे क्या होता है पूरे साल में, तो इस वजह से जो है मौसम में बदलाव आता है। A season is one of the major division of the year. सीजन जो है मौसम है, साल का एक भाग है, ये एक हिस्सा है। जनरली बेस्ड ऑन ईयरली पीरियडिक चेंजेस इन वेदर, और जो साल भर में जो मौसम में बदलाव होता है उस पे निर्धारित होता है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और ये अपने पोल पे मतलब अपने धुरी पे ये घूम रही है, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिन करती है, जिसके वजह से इस पे अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग अनुपात में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और उसकी वजह से यहाँ पे मौसम में बदलाव होता है। A season is one of the major division of the year, generally based on yearly periodic changes in weather. The season results from the Earth's axis being tilted to its orbit plane. आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसकी वजह से भी जो है जब ये अपने कक्षा में चक्कर लगाती है चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, तो उसका भी असर मौसम पे पड़ता है। It deviates by an angle of approximately 23.44 degrees, और ये अपने अक्ष पे जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, जो कि 23.44 डिग्री झुकी हुई है। This also causes changes of seasons in both hemispheres, और इसकी वजह से क्या है दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी मौसम में बदलाव आता है, दोनों गोलार्ध में बदलाव आता है। ड्यूरिंग जून द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जून के मौसम में सूर्य का प्रकाश है जो वो वर्टिकली लंबवत पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन एक्सपीरियंसेस समर सीजन, उस समय यहाँ पे गर्मी पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी पड़ती है। ड्यूरिंग दिसंबर द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिसंबर के समय में सन की रोशनी जो है लंबवत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसकी वजह से क्या है कि वहां का तापमान बढ़ जाता है और उत्तरी गोलार्ध में
कम हो जाता है तो वहाँ ठंड पड़ने लगती है। द साउदर्न हेमिस्फीयर नाउ एक्सपीरियंसेस समर सीजन। तो जब सूर्य का प्रकाश साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है तो वहाँ पे गर्मी का मौसम आता है। इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, ठंड का मौसम होता है। इन मार्च एंड सितंबर, मार्च और सितंबर में नीदर ऑफ द ट्रॉपिक रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। मार्च और सितंबर के महीने में न साउदर्न हेमिस्फीयर न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। Therefore, it is spring in March in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. इस वजह से मार्च के महीने में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है। इन सितंबर इट इज स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ऐसे ही उल्टा हो जाता है, सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, बसंत ऋतु रहता है। द सीजन्स ऑफ द ईयर, अब साल भर में जो मौसम होता है उसको देखते हैं। देयर आर 5 सीजन्स ऑफ द ईयर, साल में 5 मौसम होते हैं। स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर। बसंत ऋतु, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ और शीत ऋतु। स्प्रिंग ऑफिशियली बिगिंस ऑन March 21st। ये जो बसंत का मौसम है वो मार्च के महीने से शुरू होता है। इन स्प्रिंग देयर इज अ लॉट ऑफ रेन एंड सनशाइन। मार्च के मौसम में इस बसंत ऋतु के समय में बहुत बारिश होती है और सूर्य का प्रकाश भी काफी पड़ता है। द डेज स्लोली गेट लॉन्गर, दिन धीरे धीरे बड़ा होता है। एंड वार्मर, गर्म होता जाता है। सो दैट प्लांट्स बिगिन टू ग्रो अगेन, इसकी वजह से ताकि पौधे जो हैं फिर से बढ़ सके। इन समर विच बिगिंस ऑन अप्रैल, अप्रैल मंथ से गर्मी का महीना शुरू हो जाता है। द डेज आर यूजुअली हॉट एंड सनी, दिन का समय जो होता है ज्यादातर गर्म होता है और काफी सूर्य का प्रकाश रहता है इसमें। बट देयर कैन ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ रेन, और उस समय बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स द रेनी सीजन बिगिंस, और जुलाई से वर्षा ऋतु का शुभारंभ होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन व्हेन इट रेन्स, इस मौसम में जब बारिश होती है, पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम टू स्लिपरी पाथ्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, बारिश की वजह से लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, रास्ते काफी फिसलन भरे हो जाते हैं। ऑटम which begins on September 23rd is probably the best known as the season when the trees are ready to shed their leaves. ऑटम जो है, पतझड़ का मौसम, ये 23 सितंबर के से स्टार्ट होता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है जब पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं। ऑटम इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स विंडी वेदर। पतझड़ के मौसम को इसके काफी तेज हवाओं के बारे में भी के वजह से भी जाना जाता है। द डेज गेट शॉर्टर, दिन छोटे होते जाते हैं। एंड कोल्डर, और ठंडे होते जाते हैं। एज विंटर अप्रोचेस, जैसे जैसे ठंडक पहुंच आने लगती है, ठंड का मौसम आने लगता है, दिन जो है छोटा होता चला जाता है और ठंडा होता चला जाता है। द सीजन विच बिगिंस ऑन December 22nd इज विंटर, और दिसंबर 22 से ठंडक पड़ने लगती है। इन विंटर द वेदर इज कोल्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो। ठंड के मौसम में मौसम जो कि ठंडा हो जाता है और काफी बर्फ पड़ती है। लिविंग इन अ कंट्री वेयर देयर आर 4 डिस्टिंक्ट seasons is much more interesting than living at some place where the weather does not change much. ऐसी जगह पे रहना ज्यादा अच्छा होता है या ज्यादा मनोहारी होता है या रुचिकर होता है जहाँ पे 4 मौसम हो।
बजाय कि ऐसे जगह पे रहना जहां का मौसम बदलता नहीं है। Thus, there are 5 main seasons. तो इस प्रकार 5 मुख्य मौसम है। It is to be remembered that changes of seasons are experienced away from the equator. और ये ध्यान देने की जरूरत है या याद रखने की जरूरत है कि ये जो बदलाव होते हैं जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं। The equatorial regions remain hot throughout the year. विषुवत का प्रदेश जो होता है, विषुवतीय प्रदेश जो होता है, वो पूरे साल गर्म रहता है without experiencing any change of season. वहां पे मौसम में बदलाव नहीं होता है। डे एंड नाइट, दिन और रात। डे एंड नाइट इज द रिजल्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। दिन रात जो है परिणाम है पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने का। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और ये जो एक्सिस है, धुरी है जो वो एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग मानते हैं कि नॉर्थ उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है या खींचा हुआ है या गुजरा है। द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे अपनी धुरी पे घूमने में लेती है। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सूर्य जो है प्रकाश का एक स्रोत है। एट द टाइम ऑफ द रोटेशन इट इज डे ऑन द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन। घूमने के समय दिन वहां पे होता है जहां जिस भाग में या जिस पृथ्वी के हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और उसके जस्ट विपरीत, उसके विपरीत दिशा जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहां पे रात होती है। While it is night on the other side of the earth, not facing the sun. The position of the sun is fixed. सूर्य का जो स्थिति है वो स्थिर है and it does not change. और ये बदलता नहीं है। सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है। The sun rises in the east because the earth is moving towards the east. हमें प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से उगता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। Later in the mid-noon, the sun is in the south because earth is moving towards the south and gradually towards the west and the sunset. और धीरे धीरे क्या है कि पृथ्वी जो है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ घूमने लगती है क्योंकि वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और हमें लगता है कि जो सूर्य है धीरे धीरे पश्चिम दिशा में ढल रहा है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज इन ईच सीजन। हर मौसम में जो दिन और रात का जो लंबाई है या उसकी दिन और रात की लंबाई है वो बढ़ती है या अलग अलग होती है। फॉर इंस्टांस द डे लाइट इज लॉन्गर इन समर एंड द नाइट इज शॉर्टर। गर्मी के मौसम में जो डे लाइट होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पड़ता है उसका अंतराल जो होता है काफी ज्यादा होता है और रात छोटी होती है। इन विंटर द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर या शॉर्ट। शीत ऋतु में रातें जो हैं लंबी होती हैं और दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। ये दिन रात का जो लंबाई है that determine the temperature of the seasons. ये निर्धारित करता है कि मौसम का तापमान क्या होगा and not the revolution of the earth. और पृथ्वी का
जो घूमने की गति है उस पे निर्धारित नहीं होता। दिन और रात की लंबाई पे निर्भर करता है टेम्परेचर। मौसम जो है, तापमान जो है वो निर्भर करता है। Weather is not end of the chapter. Let's see summary. और summary देख लेते हैं हम लोग। Weather is not the same everywhere. मौसम हर जगह पे एक जैसा नहीं है। Climate is the average. Climate is the average weather pattern in place over many years. जलवायु जो है एक एवरेज मौसम का पैटर्न होता है जो कि कई साल एक ही जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ चेंजेस। पृथ्वी का जो एक जगह पे अपनी धुरी पे घूमना है वो बदलता है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, वो हवा की दिशा को बदलता है। ड्यूरिंग दिसंबर द सन शाइन्स वर्टिकली। दिसंबर में सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे लंबवत पड़ता है दिसंबर में। द डेज गेट शॉर्टर एंड कोल्डर एज विंटर अप्रोचेस। जैसे जैसे शीत ऋतु आने लगता है दिन छोटा होने लगता है और ठंडा होने लगता है। डे एंड नाइट इज द रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। दिन और रात जो है ये परिणाम है पृथ्वी के अपनी अक्ष पे घूमने का या अपनी दूरी पे घूमने का। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज इन ईच सीजन। हर मौसम में दिन और रात का जो लंबाई है वो बदलता रहता है। That's all.